हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ सेट थ्योरी। लेक्चर नंबर 6, इसका जो पहला वाला लेक्चर था उसमें हमने सबसेट्स के डेफिनेशन वगैरह वगैरह सब कवर किए थे। और अब हम सबसेट के बारे में और थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी हासिल करेंगे कि कैसे सेट्स के सबसेट्स हम बनाते कैसे हैं। और वो आपको एग्ज़ाम में देगा, एक सेट दे देगा और पूछिए कि सेट का सारे सबसेट्स बताओ। वो सब इस लेक्चर में हम भी सीखने वाले हैं, है ना। तो उसके पहले हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, पहले जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उसको पहले देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। एग्जाम्पल 9 जरा ऑब्जर्व करो क्या दे रखा है। कंसिडर द सेट्स, यहाँ पर कुछ सेट दे रखे हैं। एक है फाई, जो कि आपको मालूम है एम्प्टी सेट, उसमें कुछ होता नहीं है। दूसरा है सेट ए जिसमें 1 3 है, सेट बी जिसमें 1 5 9 है, सेट सी जिसमें 1 3 5 7 9, ऐसे करके एलिमेंट्स है। और यहाँ पर इन सारे ब्लैंक्स में आपको सबसेट और नॉट सबसेट, ये जो दो सिंबल है, इन दोनों सिंबल में से, है ना, जहाँ पर जो अप्रोप्रिएट है वो आपको इंसर्ट करना है। तो आप जैसे कि देख सकते हो पहला बिट है ना, इसमें आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाई जो एम्प्टी सेट होता है दैट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो पक्का फाई सबसेट ऑफ बी। आपको बी क्या है देखने की जरूरत नहीं। यू डोंट हैव टू look at b, you don't have to think about b, you don't have to think about the number of elements or b, anything, don't have to think about b. Whatever set may b may be, phi is a subset of every set. Okay. सेकेंड बिट आप देख लो, ए बी के बीच में हम देखेंगे कौन किसका सबसेट है या नहीं है। तो ए बी आप देख लो, क्या ए बी का सबसेट है। ए का हर एलिमेंट क्या बी में है। आप देख सकते हो ए में एक एलिमेंट 3 है जो कि बी में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ईच एलिमेंट ऑफ ए डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। तो ये सबसेट नहीं होगा, ये सबसेट नहीं होगा, ए बी का सबसेट नहीं होगा। क्या ए सी का सबसेट है। आप देख लो, क्या ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट सी को बिलोंग करता है। हाँ, बिलोंग करता है। ए का जो 1 है वो सी में भी है, ए का 3 भी सी में भी है, सी में है। तो ये ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू सी, दैट्स वाई सबसेट ऑफ सी। ओके, उसी तरह क्या सेट बी सेट सी का सबसेट है। आप देख सकते हैं सेट बी का 1 इसमें है, सी में है, 5 भी सी में है और 9 भी सी में है। इसका मतलब ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी बिलोंग्स टू सेट सी, सो बी इज सबसेट ऑफ सी। तो आप देख सकते हो। तो ये गया एग्जाम्पल 9। अब चलते हैं एग्जाम्पल 10 के तरफ। एग्जाम्पल 10 में दे रखा है कि इफ लेट ए इज इक्वल टू दिस, ए आपको एक सेट दे रखा है, बी ऐसा सेट दे रखा है और पूछा है क्या ए बी का सबसेट है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ना। तो आप देख लो क्या ए बी का सबसेट है। भाई ए बी का सबसेट तब होगा अगर ईफ एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू बी अगर होगा तो देख लो सेट ए में ए सेट बी में तो है, सही है। लेकिन देखो ई नहीं है ना, सेट ए में एक एलिमेंट है ई जो कि बी में नहीं है। आपको बाकियों को देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर सेट ए का एटलीस्ट एक भी एलिमेंट अगर सेट बी में मौजूद नहीं है, वहीं काम ख़त्म, वहीं पर हो गया कि सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है। बाकी देखने की ज़रूरत नहीं, आपको सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी ओ भी ए में है लेकिन बी में नहीं है, यू भी ए में है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, ओ यू ये दोनों भी ए में है बी में नहीं है, लेकिन हमें बस एक अगर दिखा दे कम से कम एक जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं है तो काम बन जाता है, इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो हाँ, ए बी का सबसेट यहाँ पर नहीं है। रीज़न क्या है, इस सिंबल का मतलब है रीज़न, है ना। आज रीज़न क्या है, बिकॉज एलिमेंट ई बिलोंग्स टू सेट ए, है ना, बट ई डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। ई डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। बस एक ही आपको दिखाना है। अगर आप में से कोई आई को भी दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, लेकिन जो भी दिखाए बस एक ही दिखाए। आप दिखा सकते हैं आज आई बिलोंग्स टू ए बट आई डज नॉट बिलोंग टू बी, चलेगा। आप ओ को भी दिखा सकते हैं, ओ बिलोंग्स टू ए बट ओ डज नॉट बिलोंग टू बी। यू को भी दिखा सकते हैं, यू बिलोंग्स टू ए बट यू डज नॉट बिलोंग टू बी। लेकिन आपको सारे के एलिमेंट दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। आप बस एटलीस्ट एक को दिखा दीजिए, क्योंकि सबसेट होने के लिए सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट बी में मौजूद होना जरूरी है। ओके, तो इसके बाद हम एग्जाम्पल 12 देखते हैं ना, एग्जाम्पल 11। लेकिन एग्जाम्पल 11 करने से पहले हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखेंगे जो कि सारे एनसीईआरटी में सारी चीज़ें नहीं देता है। तो आपको
उसके लिए भी बाहर से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, जो कि एग्ज़ाम में ही आ जाते हैं, है ना। तो पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। रिमेंबर, लिखो, लिखना शुरू कर लो। लेट सेट ए contains n number of, या फिर मैं m ले लेता हूँ, m number of elements, then number of subsets of set A is equal to 2 raised to the power m, 2 raised to the power m। ए में जितने एलिमेंट है काउंट कर लो। अगर ए में m नंबर ऑफ एलिमेंट है तो सेट ए का नंबर ऑफ सबसेट्स होगा 2 टू द पावर m। और ये बेटे कैसे आया, ये फॉर्मूला आपको अभी तो याद रखना है बस, लेकिन ये कैसे आया जब बायनोमियल थ्योरम आपको 11th में पढ़ाया जाएगा तब आपको ये मालूम चलेगा, उस टाइम में आपको समझाया जाएगा कैसे ये आया। तो देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 बार m। तो एग्जाम्पल कुछ करते हैं। सपोज एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4, और आपको पूछ रखा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के कितने सबसेट बनेंगे, आप बोल दोगे धड़ाक से 2 टू दी पावर सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लो। पहले ए में आपका 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 16 होगा। ओके, उसी तरह सेकंड एग्जांपल में देता हूँ। सपोज सेट ए आपको दे रखा है, सेट ए इज एम्प्टी सेट 5 सपोज है, और आपको नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए पूछा है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए पूछा है। तो आप जरा देख लो यहाँ पर सेट ए क्या है, 5 एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा बेटे, 0 होगा, क्योंकि 5 में कुछ होता ही नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 0। तो सेट ए के कितने सबसेट बनेंगे, 2 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ सबसेट 1 बनेंगे। तो ये पहला पॉइंट गया, आप ध्यान दो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, है ना, हाउ टू गेट ए रैंडम सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। गिवन सेट, आपको बेटे गिवन, आपको एक सेट गिवन होगा और उसका एक रैंडम सबसेट, बस एक रैंडम सबसेट आप बोलो, आपको पूछा जाएगा, है ना। पहले तो याद रखो 5 will definitely be a subset, 5 will definitely be a subset। दूसरा, the given set will definitely be a subset, क्योंकि आपको पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि फाई जो होता है वो दुनिया का हर सेट का सबसेट होता है। तो जो भी आपको सबसेट दिया गया होगा, जो भी आपको सेट दिया गया होगा, फाई उसका एक सबसेट जरूर होगा। दूसरा है, ये भी हम पढ़े थे कि हर सेट खुद ही का, है ना, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो गिवन सेट जो होगा वो खुद का भी सबसेट होगा। तो ये तो 2 सबसेट आपको हर सेट का मिल जाएंगे, तो बाकी सबसेट्स भी मिलना चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, है ना, टेक any number of elements from the given set and put them in a new set. The new set will be a subset. The new set will be a subset ऑफ द गिवन सेट। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ क्या है। आप देख लो, जैसे कि सपोज आपको मैं एक सेट अभी लिख के दिखाऊंगा और उसका एक रैंडम सबसेट बनाएंगे ना। सपोज मैं एक सेट लिखता हूँ 1 2 3, है ना, और मैं इसका एक रैंडम सबसेट जो भी मेरा दिमाग में आएगा, एक रैंडम सबसेट बस बना के दिखाऊंगा, है ना। ओके, पहले तो
सब बोल देंगे कि फाई इसका सबसेट है। हाँ सही है, फाई इज सबसेट ऑफ सेट है, जान लो। और सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट ए, मतलब ये तो दो हो गए, है ना। अच्छा, और बाकी सबसेट आप कैसे बनाएंगे? आप क्या करो, सेट ए में से जो भी आपका मर्जी, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट उठा सकते हो। तो सपोज एक एलिमेंट उठाओ, कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, सपोज 1 उठा लो, है ना, 1, और 1 को एक सेट में डाल दो, है ना, 1 को एक सेट में डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, सेट ए का एक सबसेट बन जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि आप देख लो, ये जो सेट मैंने नया सेट बनाया हूँ जिसमें 1 है, उसका हर एलिमेंट सेट ए में होता है कि नहीं भाई, क्योंकि उसी को तो ए से ही लाए हो ना। तो 1 ऑब्वियसली बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसका मतलब इस सेट का हर एलिमेंट सेट ए में है। उसी तरह आप 2 भी आप देखो, 2 भी सेट ए का सबसेट होगा। 3 भी उठाओ, 3 भी सेट ए का सबसेट होगा, है ना। उसके बाद चलो हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट उठा के देखते हैं। कोई 2 एलिमेंट बस इससे उठाओ, कोई 2 एलिमेंट उठाओ। जैसे कि सपोज मैं 1 2 उठाया, इसमें से बस सेट ए का 2 एलिमेंट उठाया, 1 2, और उसको एक सेट में डाल दिया। तो अब देखो क्या ये सेट ए का सबसेट होगा कि नहीं, आप चेक कर लो। हाँ होगा, बिकॉज जो नया सेट आपने बनाए हैं उस नया सेट का हर एलिमेंट 1 2, इसका 2 ही एलिमेंट है 1 2, वो दोनों भी सेट ए में हैं, तो वो भी सेट ए का सबसेट होगा। तो ये होता है ट्रिक, ऐसे हम बनाते हैं। दूसरा, आप और भी और 2 2 3 ये ले जाओ, है ना, इसको ये भी सेट ए का सबसेट हो जाएगा। 1 3 भी ले जाओ, ये भी सेट ए का सबसेट हो जाएगा। और तो 2 कोई उठा नहीं सकते, सारे 2 उठा लिए, एक 1 2, एक 2 3, एक 1 3, है ना, ये तो सब उठा लिए। हाँ 1 3 उठाए हो, इसका मतलब 3 1 भी मत उठाना, क्योंकि 1 3 सेट और 3 1 सेट ये दोनों अलग है क्या, सेम है ना। मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग डज नॉट मैटर, ये दोनों सेम सेट है। तो 1 3 उठा दिए, बस काम खत्म, 3 1 उठाने की जरूरत नहीं है ना, दोनों सेम सेट है ना। ओके, उसके बाद हम 3 उठा लेते हैं ना। अच्छा, अगर तीनों के तीनों उठाएंगे तो सेट ए पूरा का पूरा हो जाएगा। तीनों को उठाएंगे और एक सेट में डाल देंगे 1 2 3, तो खुद सेट ए ही मिल जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ए ही सबसेट ऑफ ए। तो देखो इसके सारे सबसेट हमें मिल गए, आप ज़रा देख लो, सेट ए के सारे सबसेट मिल गए। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए कितना होना चाहिए था। सेट ए का कार्डिनलिटी आप देख लो 3 है, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होना चाहिए था, 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। और आप गिन लो कितने सबसेट हो गए आपके, एक ये 1 2 3 4 5 6, और ये दोनों शुरू में 5 और 8, है ना, 8 सबसेट आपके हो गए। तो आपके भी 8 सबसेट होने थे, तो सारे के सारे 8 सबसेट हो गए। तो इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिला कि कैसे हम कोई भी गिवन सेट का सारे के सारे सबसेट कैसे निकाल पाएंगे, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। ओके, सपोज मुझे सेट ए में एलिमेंट दे रखा है ए बी, और मुझे इसका सारे के सारे सबसेट चाहिए। तो पहले तो मैं नंबर सबसेट काउंट कर लेता हूँ चेक करने के लिए बाद में। तो सेट ए का कार्डिनलिटी 2 है, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा बेटे, इसका नंबर ऑफ सबसेट्स आएगा 2 to the power 2, है ना, विच इज़ इक्वल टू 4, है ना, 2 to the power m इज इक्वल टू 4। तो इसका 4 सबसेट होना चाहिए। तो चारों को कैसे बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन पूछा है फाइंड ऑल दी सबसेट्स, फाइंड ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए का सारे के सारे सबसेट निकालेंगे। तो आपको कैसे करना है, स्टेप वाइज कैसे करना है ना। पहले बेटे आप क्या करो, सेट ए में से कोई भी एलिमेंट मत उठाओ, एक एम्प्टी सेट बस बनाओ। हमें मालूम है, मतलब 0 नंबर ऑफ एलिमेंट उठाओ, है ना, मतलब 5 हर सेट का सबसेट होता है, सही है। दूसरा, उसके बाद आप क्या करो, एक एक एलिमेंट उठाओ, एक एक करके एलिमेंट उठाओ। यहाँ पर 2 ही एलिमेंट है, उनको एक एक करके उठाओ, एक ए दूसरा बी। ये दोनों भी जो नए 2 सेट बने ए बी, ये भी तो सेट ए के सबसेट होते हैं, आप देख सकते हैं क्योंकि इनका हर एलिमेंट सेट ए में भी मौजूद है। इसके बाद बेटे आप 2 एलिमेंट उठाओ, है ना, एक पहले 0 नंबर ऑफ एलिमेंट उठाए, फिर एक एक उठाए, उसके बाद 2 उठाओ, और 2 जब उठाओगे तो पूरा का पूरा सेट ए उठ जाएगा, है ना। तो सेट ए आपका मिल गया, क्योंकि हमें तो मालूम है सेट ए खुद का ही सबसेट होगा। तो बस कंप्लीट, आपको देखो 4 सबसेट मिल गए, गिनती कर लो, आपको 4 सबसेट मिल गए। ऐसे आप इसके 4 सबसेट आप मालूम कर लिए।
है ना। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मुझे दे रखा है, सपोज सेट ए इज इक्वल टू, मुझे दे रखा है ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए कितने हैं बेटे, 4 है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे सेट ए का, 2 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो हमें 16 सबसेट इसके निकालने हैं, है ना। फाइंड ऑल द सबसेट्स, सवाल है कि फाइंड ऑल द सबसेट्स, फाइंड ऑल द सबसेट्स। तो बेटा आपको क्या करना है, जैसे मैं बताया पहला स्टेप, बिल्कुल कोई भी एलिमेंट मत उठाओ, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट पहले उठाओ। तो क्या बनेगा 5, है ना, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट सेट ए का सबसेट है, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है। अब आप एक एक करके उठाओ, बस एक एक करके उठाओ और उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालो। तो आपको ये 4 नए सबसेट मिल गए सेट ए के। अब 2-2 करके उठाओ, 2-2 अगर उठाए, पहले ए बी उठाओ, फिर ए सी उठाओ, फिर ए डी उठाओ। देखो ए के साथ बी को उठा लिए, ए के साथ सी को उठा लिए, ए के साथ डी को उठा लिए, है ना। अब बी का काम करते हैं बेटे। बी के साथ ए उठाने की जरूरत नहीं है, बी के साथ ए उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप ए बी ले चुके हो, ऑलरेडी आप ए बी ले चुके हो। तो पीछे देखने की जरूरत नहीं, आगे आगे चलो। बी के साथ सी को उठाओ, फिर बी के साथ डी को उठाओ, ओके। अब सी के साथ लेते हैं बेटे, सी के साथ ए या फिर सी के साथ बी लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप ले चुके हो। तो पीछे नहीं देखना है, आगे चलना है। तो सी के साथ डी को उठाओ, सी के साथ डी को उठाओ, है ना। अच्छा, उसके बाद डी, भाई डी को सबके साथ उठा लिए हो ऑलरेडी, है ना। जो लास्ट है उसको छोड़ दो, डी को ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ आपके साथ ले लिए हो, है ना। तो ये हो गए। अब बेटे क्या करना है आपको, 3-3 उठाने हैं। अब 2-2 उठा चुके हो, अब 3-3 उठाओ। तो पहले आके एक आएगा ए बी सी, दूसरा आएगा ए बी डी, फिर ए सी डी। समझ गए मेरे बात, ए बी डी। आप ऐसे कर लो कि ओके, ए बी डी, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी। उसके बाद बेटे बी ए सी ऑलरेडी जा चुका है ना, तो बी सी डी उठाओ, बी सी डी उठाओ, बी सी डी उठाओ, बी सी डी उठाओ। बी ए सी ऑलरेडी जा चुका है, बी सी डी। और ए बी डी भी आ चुका है। उसके बाद सी को देखो, सी ए भी आ चुका है, सी बी डी भी आ चुका है। तो ए सी डी भी आ चुका है। और डी के साथ तो सारे के सारे शायद आ गए हैं, है ना। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद चारों को चारों उठा लो, देखते हैं कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यस, सारे के सारे उठ गए। बस खाली एक बचा, सबको उठा लो, चारों के चारों उठा लो। तो सेट ए खुद बन जाएगा आपका सबसेट सेट ए का। तो यही सारे हो गए। तो आप काउंट कर लो, टोटल 16 सबसेट आपको मिल गए। और 16 सबसेट ही आपको चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आपको 16 सबसेट्स इसके मिल गए, है ना। 16 सबसेट्स मिल गए तो काम ख़त्म। नंबर ऑफ सबसेट्स 16 है और आपको 16 नंबर ऑफ सबसेट्स सारे के सारे मिल गए। उसके बाद हम कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। सपोज मैं आपको एक सेट देता हूँ और आपको मुझे बताना है इस सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स विल सेट ए हैव। तो इसके लिए तो पहले आपको सेट का कार्डिनलिटी निकालना है ना। सेट ए में कितने एलिमेंट है, तो बेटे सेट ए में कितने एलिमेंट है, ये एक क्लास में बताया था। सेट ए में कितने एलिमेंट है, सेट ए में बस एक ही एलिमेंट है। यहाँ पर देख लो, ये एक एलिमेंट है सेट ए में। पूरा का पूरा जो खुद एक सेट है वो सेट ए का एक एलिमेंट है ना। यहाँ पर सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 2। इसका 2 ही सबसेट होंगे। क्या क्या होंगे, एक होगा तो फाई, कंपल्सरीली फाई हर सेट का सबसेट होता है। दूसरा क्या होता है, हर सेट खुद ही का एक सबसेट होता है। तो ये तो हो गया, 2 ही आ गए हमारा, 2 ही हमारा आ गए, है ना। ओके, हाँ।
तो उसी तरह मैं अगर आपको एक दूसरा एक एग्जांपल दूँ, सपोज सेट बी लिख के दिखाता हूँ, उसमें मैं एलिमेंट रखता हूँ 1, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? आप सेट बी का कार्डिनलिटी देख लो, इसके एक ही एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स इसके क्या होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2⁻1 इज इक्वल टू 2, है ना। तो इसका मतलब इसका दो ही सबसेट होंगे, एक तो फाई है, दूसरा क्या है? खुद वही सेट है ना, बी। तो ध्यान दो। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ हम नोट्स लिखेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट कुछ नोट्स लिखेंगे। आप ज़रा ध्यान दो कि क्वेश्चंस आएंगे, अभी आपको आएंगे कि लेट सेट ए का कार्डिनलिटी है एन। सपोज सेट ए में एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेट ए में एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। फाइंड द नंबर ऑफ सिंगलटन सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के सारे सिंगलटन सबसेट आपको लिखना है ना। तो बेटे सिंगलटन सबसेट आपको बनाना है। सिंगलटन सेट क्या होता है? जिसमें बस एक ही एलिमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सबसेट। तो जैसे कि सेट ए का सिंगलटन सबसेट चाहिए, तो सिंगलटन सबसेट के बनाने के लिए आप क्या करोगे? सेट ए का एक एक एलिमेंट उठा के उनको एक एक सेट में डाल दोगे, तो हो जाएंगे उसके सिंगलटन सबसेट। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ऑलरेडी कर चुके हैं। सेट ए में सपोज ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो इसके सिंगलटन सबसेट आप कैसे बनाओगे? हर एक एलिमेंट को उठाओ, एक एक सेट में डालो, ये मिल गया इसका सिंगलटन सबसेट, है ना। ये मिल गया इसका सिंगलटन सबसेट। तो इसके कितने सिंगलटन सबसेट होंगे? ऑब्वियसली 3 होंगे, क्योंकि 3 ही एलिमेंट है। 3 एलिमेंट को उठाओ, एक एक करके सेट में डालो, तो नंबर ऑफ सिंगलटन सबसेट्स इज इक्वल टू, आंसर कितना आएगा? n नंबर ऑफ सिंगलटन सबसेट। उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट्स। एम्प्टी सबसेट। तब तो बेटे हर सेट का एक ही एम्प्टी सबसेट होता है, जो कि फाई है, तो नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट इज 1। ओके, लिख लो। उसके बाद हम कवर करते हैं नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, है ना। सपोज आपका सेट ए का कार्डिनलिटी है n, और आपको पूछता है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। बेटे नॉन एम्प्टी सबसेट मतलब समझते हो ना, जो सबसेट एम्प्टी नहीं है उसको नॉन एम्प्टी सबसेट बोलेंगे। तो बेटे हर सेट का तो बस एक ही एम्प्टी सबसेट होता है, हर सेट का तो एक ही बस एम्प्टी सबसेट होता है, तो उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे सबसेट तो नॉन एम्प्टी होंगे, है ना। और हमें मालूम है कि हर सेट का टोटल 2n नंबर ऑफ सबसेट होता है। यहाँ पर सेट है कि n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इसमें कितने टोटल इसमें कितने सबसेट होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स कितना आएंगे? इसका नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2n, और उसमें नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट्स इसके कितने हैं? 1 अभी पढ़े थे। तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने हो जाएंगे? नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑब्वियसली हो जाएंगे 2n - 1। इसके 2n - 1 नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स आ जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद मैं और एक एग्जांपल बस कराऊंगा, और यही लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक सेट देता हूँ, सेट ए, उसमें मैं एलिमेंट्स रखता हूँ 1, और क्वेश्चन पूछा है फाइंड द सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए का सारे के सारे सबसेट निकालो, फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो आप जब सबसेट बनाओगे कैसे बनाओगे? पहला काम होगा आपका, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, क्योंकि ये सेट में जो सेट ए में ऐसे भी 2 एलिमेंट है जो कि खुद एक एक सेट है। सेट ए के 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि खुद एक एक सेट है ना। वो यहीं पर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं, तो पहले उनको रिकॉग्नाइज करने हैं। तो सेट ए के में जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं सर्कल में रख लेता हूँ, एक ये और एक ये और एक ये 3 है सेट ए के 3 एलिमेंट, है ना। ओके, आप में से कोई भी नहीं सोच रहा होगा आई गेस कि 2 सेट ए का एलिमेंट है, ये मैंने एक लेक्चर में कवर किया था। नहीं,
2 3 ये सेट ए का एलिमेंट नहीं होते हैं। ये अपने जो खुद छोटे से सेट, ये अपने सेट का एलिमेंट है, लेकिन पूरा का पूरा सेट यहाँ पर सेट ए का एलिमेंट है। उसके अंदर जो छोटे छोटे इंडिविजुअल एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो बस यही 3 ही इसमें एलिमेंट है। तो बेटे इसका नंबर ऑफ एलिमेंट आपका 3 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स आपके बनेंगे 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। तो 8 सबसेट्स हमें निकालना है। हाँ, पहला स्टेप आपका क्या होगा? बिल्कुल कुछ भी मत उठाओ, तो एम्प्टी सेट मिल गया एक सबसेट। दूसरा क्या करना है आपको? एक एक एलिमेंट उठाना है और उनको कॉर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दो, वो एक एक सिंगल टर्न सबसेट दे देंगे। क्या दे देंगे? सिंगल टर्न सबसेट। हाँ, ये एलिमेंट, ये हमारा एलिमेंट है, इसको कॉर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दो, तो ये भी बन गया एक सिंगल टर्न सबसेट। ये भी एक एलिमेंट है, पूरा का पूरा एलिमेंट को कॉर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको डालना है, ये भी बन गया इसका एक सिंगल टर्न सबसेट, है ना। तो ये बन गए तीन एलिमेंट है, 3 सिंगल टर्न सबसेट बन गए। अब आपको दो उठाना है, एक 1 के साथ ये एलिमेंट उठाओ और उनको एक अपने मतलब कॉर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दो। फिर 1 के साथ ये 2 3 को उठाओ, अपना ये सेट को पूरा उठा लो, और ये हो गया आपका और एक। फिर सेट ए के साथ मतलब ये एक बन गया इसका सबसेट। मतलब आप क्या करें? दो उठाए, दो एलिमेंट उठाए, इसके दो एलिमेंट उठाए। इसके बाद फाइनली आपको क्या करना है बेटे? तीनों के तीनों उठा देना है, तो खुद सेट ए उठ के आ जाएगा। तो आप देख लो 8 सबसेट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका 8 सबसेट बन जाते हैं। ओके, तो ऐसे आप सारे सबसेट्स निकाल सकते हो। तो ओके, ये बस लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, और एक क्वेश्चन बस करेंगे कि सपोज मैं एक सेट लिख रहा हूँ ऐसा, और इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? पहले तो आप हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए। एक ही बस एलिमेंट है, आप देख सकते हो खुद 5 है ना, जो सेट ए का एक एलिमेंट है, जो खुद एक सेट है लेकिन सेट ए का एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है 5 यहाँ पर। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इसके कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2 होंगे, है ना। तो क्या क्या होंगे? एक तो 5 हर सेट का सबसेट होता है, दूसरा हर सेट खुद का एक सबसेट होता है। तो आगे इसके 2 सबसेट्स आएंगे, है ना। तो इससे एक नोट आप लिख सकते हो, एवरी सिंगलटन सेट हैज 2 सबसेट्स, नेमली एक है 5, दूसरा है द सेट इटसेल्फ, द सेट इटसेल्फ। उसके बाद ये बस लिख लो कि सपोज में सबसेट्स ऑफ 5 निकालते हैं, 5 जो कि एम्प्टी सेट है उसका सबसेट्स निकालते हैं। बेटा 5 में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 0 है, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power 0 इज इक्वल टू 1। इसका एक ही सबसेट बनेगा, और एक ही सबसेट बनेगा तो क्या होगा? वो खुद 5 होगा, है ना। 5 का सबसेट है। ओके, तो एक ही बस सबसेट है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, बाय।